हेलो फ्रेंड्स। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे एजुजन साइंस चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के दायता के चैप्टर के बारे में, जो अपन मतलब यूनिट 2 में पढ़ते हैं। जो क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर होता है फिजिक्स का, उसमें अपन यूनिट 2 में पढ़ते हैं दायता के बारे में। उसी जो दायता होती है उसी में से मतलब जो गोलीय चालक होता है उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो अपन किसी गोलीय चालक को लेते हैं तो उसमें प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो वह एक समान रूप से पूरे चालक पर वितरित हो जाता है, मतलब कि वो समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो आज हम उसके बारे में ही पूरी जानेंगे और मतलब धारिता का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे गोलीय चालक के लिए। ठीक है। तो इसमें मानते हैं कि माना कि कोई गोलीय चालक है। मान लिया कि ये कोई गोलीय चालक है। ठीक है। जिसकी त्रिज्या आर है तथा इसे पराविद्युत माध्यम के में रखा जाता है। मतलब इसको कोई पराविद्युत माध्यम दिया जाता है, जैसे कि हवा हो गया, निर्वात हो गया, इस प्रकार का कोई पराविद्युत माध्यम के में रखा जाता है तथा प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जिसमें फ्लो होता है, तो इसको प्लस क्यू आवेश देते हैं। प्लस क्यू आवेश तो यह पूरे पृष्ठ पर जो प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो बस यह पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जो अपन इसको गोले चालक को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो वह एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, जो एक समबाहु पृष्ठ की तरह कार्य करता है। अब समबाहु पृष्ठ क्या होता है? समबाहु पृष्ठ वह पृष्ठ जो एक समान रूप से मतलब कोई भी विवाद हो या विभवांतर हो, वो एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसे समबाहु पृष्ठ कहते हैं। इस माध्यम के में रखा जाता है तथा क्यू आवेश दिया जाता है जो पूरे चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तथा जो समबाहु पृष्ठ की तरह कार्य करता है। इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये पूरे चालक पर समबाहु पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो उसमें इसका विद्युत विभव क्या होगा? इसका विद्युत विभव बिंदु पी पर बिंदु पी पर ठीक है। अब इसका विद्युत विभव क्या होगा? अपन ने जाना है कि जो विद्युत विभव होता है बी बराबर इसका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू के वन इंटू प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है, तो प्लस क्यू आ जाएगा अपॉन में इसकी जो त्रिज्या होगी वो है आर। तो ये विद्युत विभव का फॉर्मूला है जो विद्युत विभव पी पर उत्पन्न होगा। ठीक है। अब हमने जानते हैं कि जो धारिता की परिभाषा से धारिता क्या होती है? धारिता एक किसी चालक का आवेश तथा वो जो विभवांतर होता है या विभव होता है उसके अनुपात को हम धारिता कहते हैं। मतलब अपन ने देखा है या मतलब जानते भी हैं Q बराबर सी भी होता है। ठीक है। तो मतलब अपन इसको बोल सकते हैं कि धारिता की परिभाषा से। तो अपन इसको मान क्यू की हमारे पास उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू के स्थान पर सी भी लिख देंगे अपन। सी बी अरे नहीं सी बी अपन में आर। ठीक है। अब अपन में आर आ जाएगा तो फिर इसको अपन से भी नेगलेक्ट हो जाएगा ये वाला। अब बचेगा यहाँ पर क्या? अपन सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी बराबर आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू में आर। ठीक है। ये अपनी धारिता निकल गई। गोलीय चालक के लिए जो धारिता है वो इसकी जो जो गोलीय चालक की धारिता का जो अपन सूत्र अपन व्युत्पन्न किया है वो है सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर। ठीक है। अब हम जानते हैं किसी मतलब हवा या निर्वात में उसका परावैद्युत माध्यम
के की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है। और जो धारिता की अपन जानते हैं, अपन मतलब इससे पहले भी अपन ने पढ़ा है कि जो उसकी मात्रक होता है धारिता का, तो उसका मात्रक होता है फेरड। ठीक है। 1 फेरड या फेरड की परिभाषा अपन ने देखा ही होगा। अपन अब इसको अपन जानते हैं कि वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात निर्वात में के बराबर 1। ठीक है। तो अपन के बराबर 1 रखेंगे तो अपन यहाँ पे आ जाएगा सी बराबर 4/ε 0 इंटू आर। ठीक है। तो यह गोली चालक के लिए धारिता का फॉर्मूला है, जो हवा या निर्वात में के का मान इसका 1 होता है, तो इसका यह फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूले के अनुसार अपन अगर थ्योरेटिकली देखते हैं तो इसमें पता चलता है कि किसी गोली चालक की धारिता उसमें उपस्थित जो गोली चालक की त्रिज्या का 4πε0 गुना होता है। एक बार फिर, किसी गोली चालक की धारिता गोली चालक की त्रिज्या तथा 4πε0 के गुना होता है। ठीक है। तो अपन इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।